सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज 18 जनवरी आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं मेथी के ऊपर और काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मेथी के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैंने भी सोचा कि कुछ अपडेट लेके मेथी के लिए आया जाए। मेथी के भाव में जिस हिसाब से पिछले 2 महीनों से कुछ हलचल होती हुई दिखी है, भाव काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर चढ़ते हुए दिखे हैं, तो मन में एक उम्मीद है आगे चल के मेथी के भाव अच्छे रह सकते हैं। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो 2024 में क्या रहेंगे मेथी के भाव और कैसा है फंडामेंटल और कितनी क्रॉप साइज़ है, स्टॉक्स कितने हैं, एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्ट कितना है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन-सी कंट्री मेथी खरीद रही है इंडिया से, ये सारे सवालों के जवाब मैं लेके आया हूँ। तो जो भी मेथी के किसान भाई हैं, व्यापारी भाई हैं जो काफ़ी दिन से निराश होके बैठे हुए थे, जिस हिसाब से तेज़ी अभी बनती हुई दिखी है, तो बहुत सारी उम्मीद अभी मेथी में निकल के आती हुई दिख रही है। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा डिस्क्लेमर यही रहेगा कि इसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो अपने बुद्धि विवेक से करें, क्योंकि कोई भी व्यापार में अपना बुद्धि विवेक जरूरी है। इस वीडियो के बेसिस पे आप बस जानकारी ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं और प्राइस पैटर्न अगर समझने की कोशिश करें तो पिछले 2 सालों से अगर आप देखेंगे जो मेथी के भाव थे, नॉर्मल तरीके से अगर आप देखेंगे तो अगर 2023-24 की बात करें तो 6000 से ऊपर के भाव आपको अगस्त में बनते हुए दिखे, तो उसके बाद फिर लगातार जो गिरावट बनती हुई गई और सीधे-सीधे तौर पे 5000 से नीचे फिसलती हुई दिखी थी। उसके बाद 2024-25 की भी अगर आप बात करेंगे तो 2024-25 में भी जो मैक्सिमम टाइम तो जो भाव थे दे मोटा-मोटी तौर पे 5000 के नीचे और जो लो बना था 4800 के आसपास बनते हुए दिखा था। आपको बता दूं मोटा-मोटी तौर पे अगर देखा जाए कि मेथी के जो भाव हैं अगर देखा जाए तो रबी क्रॉप के रूप में ये जो मार्केटिंग ईयर मैंने लिया है उस हिसाब से और अप्रैल से लेके मार्च तक के ये मार्केटिंग ईयर मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। वहीं अगर आप 2025-26 की बात करेंगे, यहाँ पे 26 लिखना मैं भूल गया, टाइपो मिस्टेक है ये। तो 2025-26 की बात करेंगे तो भाव मोटा-मोटी तौर पे अगर आप देखेंगे तो 5000 के नीचे ही थे। जून तक, जुलाई तक थोड़ा-थोड़ा ऊपर चढ़ने की कोशिश की, फिर अक्टूबर के बाद से जो तेज़ी आनी शुरू हुई, अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर और फिर जनवरी अभी 2026 में देखा जाए तो 5830 के आसपास ये एवरेज भाव आपको बनते हुए दिख रहे हैं। तो 5830 के आसपास मेथी के भाव भी ट्रेड कर रहे हैं और आगे चल के क्या संभावना है, क्यों इसमें तेज़ी इतनी आती हुई दिखी, इसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जानेंगे कि अभी प्रोडक्शन और एरिया के हिसाब से क्या सिनेरियो बैठ रहा है, क्योंकि आपको भी पता है एज ए रबी क्रॉप राजस्थान में मोस्टली ग्रो होती है कमोडिटी, सबसे ज़्यादा राजस्थान में प्रोडक्शन होता है और राजस्थान में कितना एरिया रहा कितना प्रोडक्शन रहा ये मेथी के भाव को आगे चल के निर्धारित करता है। अगर पिछले 2-3 सालों की बात करें तो एरिया के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एरिया लगातार बढ़ते हुए दिखा था और जो एरिया था लगभग 160-170 हज़ार हेक्टेयर के आसपास बनते हुए दिखा था, यानी कि 1,70,000 हेक्टेयर के आसपास मेथी का एरिया पहुंचते हुए दिखा था 2025-26 में। और उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी अगर आप देखेंगे तो 2.5 लाख टन के ऊपर का प्रोडक्शन, लगभग 2.6 लाख टन का प्रोडक्शन अगर सरकारी आंकड़े अगर उठा के देखें तो उसके हिसाब से बनते हुए दिखा था। तो ये सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये मैं नंबर आपको दिखा रहा हूँ, तो 2.6 लाख टन का जो प्रोडक्शन था 2025-26 में बनते हुए दिखा था और उसके चलते हमने देखा कि जो भाव थे ये पिछले 3 साल से जिस हिसाब से एरिया बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, उसका असर हमने यहाँ भाव पे भी पड़ते हुए दिखा था और भाव ये जो थे लगातार आपको गिरते हुए डाउन साइड में दिखे थे। लेकिन अभी न्यू सीजन जो है 2026-27 जो आपके अप्रैल से शुरू होगा, उसके उसके लिए जो मेथी का सोइंग एरिया है, एरिया के हिसाब से अगर आप जाएँगे तो मुझे लगता है कि एरिया इस बार कम रहा है, क्योंकि मैं देख रहा था इस बार दलहन का एरिया बढ़ते हुए दिखा है, गेहूँ का एरिया बढ़ते हुए दिखा है, उसके साथ-साथ अगर आप देखेंगे तिलहन, मस्टर्ड सीड का एरिया बढ़ते हुए दिखा है स्पेशली राजस्थान में और उसके चलते मेथी का एरिया हमें कम होते हुए दिखा है। अगर चना की बात करेंगे, दलहन में चना का एरिया अगर पिछले साल के कंपेयर में अगर आप देखेंगे तो पिछले साल 1655 हज़ार हेक्टेयर के आसपास चना का एरिया था, वो इस साल बढ़ के 2240 हज़ार हेक्टेयर के आसपास, यानी 22 लाख हेक्टेयर के आसपास वो पहुंचते हुए दिखा है। तो आप देख सकते हैं एरिया शिफ्ट हुआ है चना में, वही हाल गेहूं में भी है। उसी तरह अगर आप गेहूं में एरिया थोड़ा सा कम हुआ है, वही हाल अगर आप देखेंगे सरसों में भी एरिया बढ़ते हुए दिखा है। तो कहने का मतलब मोटा मोटी तौर पे है कि जो एरिया था वो एरिया कहीं ना कहीं
चना में और सरसों में शिफ्ट होते हुए दिखा। इसका कारण भी था प्राइस अच्छे किसानों को मिले नहीं और किसानों का मोह भंग होते हुए मेथी से दिखा था। प्रोडक्शन के हिसाब से जो मैं बातें कर रहा था, राजस्थान 52% तक जो है प्रोडक्शन वो राजस्थान में होता है और जो लगभग 93 लाख हेक्टेयर के आसपास की सोइंग राजस्थान में होती है। ये एरिया जो है इस बार हो सकता है आपको 85,000 हेक्टेयर के आसपास होते हुए दिखे राजस्थान में। और जो टोटल प्रोडक्शन 266 हजार हेक्टेयर 2.6 लाख टन के आसपास जो प्रोडक्शन टोटल देख रहे हैं, ये प्रोडक्शन हो सकता है आपको 2.3 लाख टन के आसपास हो जाए। तो मोटा मोटी तौर पे मुझे लगता है 15% के आसपास इसमें प्रोडक्शन में कमी आती हुई दिख सकती है। ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये पिछले साल के नंबर है और उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट के एरिया के हिसाब से और प्रोडक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि इस बार मेथी का एरिया और मेथी का प्रोडक्शन दोनों कम होते हुए दिख सकता है। एक्सपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे तो एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते हुए दिखा था और एक्सपोर्ट 2024-25 में जो था लगभग 39,176 टन के आसपास का एक्सपोर्ट बनते हुए थे, क्योंकि अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी, सप्लाई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा थी, प्राइस काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे और उस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड लगातार बढ़ती हुई मेथी की दिखी थी। वही हाल अगर 25-26 में भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं 36 से 37 हजार टन के आसपास का एक्सपोर्ट मुझे लगता है कि इस बार भी बनते हुए दिखेगा और मोटा मोटी तौर पे जिस हिसाब से सप्लाई अभी मार्केट में थी, एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते हुए आपको दिख सकता है 2025-26 में भी। जनरली कौन खरीदता है? अब बांग्लादेश को गया था, अगर अप्रैल 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक के आंकड़े देखेंगे तो 3,062 टन के आसपास बांग्लादेश ने खरीदा था और 43% तक की बढ़ोतरी बांग्लादेश से होती हुई दिखी है। लगातार बांग्लादेश से खरीदारी अभी आपको आती हुई दिखी है। उसके अलावा यूएई खरीद रहा है, यूएई में 9% तक की बढ़ोतरी बढ़ती हुई दिखी थी। श्रीलंका से डिमांड है, उसके अलावा नेपाल से डिमांड है। ये सारी कंट्री लगातार खरीद रही हैं और अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक अगर देखेंगे तो 24,897 टन का एक्सपोर्ट हुआ था। 9% पिछले साल के कंपेयर में ज़्यादा है। तो मेथी का एक्सपोर्ट लगातार बढ़ते हुए दिखा है और इसका भी असर हमने भाव पे देखा कि भाव बढ़ते हुए दिखे। तो यानी कि एरिया कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम होने की संभावना है, एक्सपोर्ट डिमांड लगातार बनी हुई है और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मेथी को सपोर्ट करती हुई दिखी हैं। बैलेंस शीट के साइड से अगर आप जाएंगे तो बैलेंस शीट जो मैं आपको बता रहा था, प्रोडक्शन 15% तक कम रह सकता है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स ज्यादा है लेकिन प्रोडक्शन इस बार काफी ज्यादा कम है, 15% तक कम है। 226 लाख टन के आसपास का प्रोडक्शन रह सकता है और उसका असर आपको टोटल सप्लाई पे देखने के लिए मिलेगा। टोटल एक्सपोर्ट भी हो सकता है आने वाले साल में, चूंकि कम सप्लाई रहेगी तो एक्सपोर्ट कम हो सकता है और एंडिंग स्टॉक 1.39 लाख टन के आसपास रह सकता है, यानी कि एंडिंग स्टॉक भी 5% तक कम रह सकता है। तो बैलेंस शीट काफी ज्यादा टाइट मेरे हिसाब से बनती हुई दिख रही है। अब भाव पे क्या असर पड़ सकता है? अगर भाव के हिसाब से अगर आप जाएंगे, जो अभी एवरेज रेट 5800-5900 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि फर्स्ट टारगेट आपको 6500 के आसपास बनते हुए दिख सकता है। मुझे न्यू सीजन आने से पहले आपको 6500 तक भाव एक बार मुझे लगता है कि जाते हुए दिख सकते हैं। 6500 के बाद एक करेक्शन आएगा न्यू सीजन आने पे और करेक्शन के आने के बाद जो सपोर्ट बनते हुए दिखेगा आपको, पहला सपोर्ट रहेगा लगभग 5700 के आसपास, दूसरा सपोर्ट रहेगा 5300 के आसपास। यानी कि न्यू सीजन में अगर आपको मेथी पकड़ना है तो 5700 से लेकर 5300 के रेंज में आपको पकड़ना चाहिए और ऊपर में जो संभावनाएं दिख रही हैं धीरे धीरे वो 70 यानी कि 7,000 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से बनती हुई दिख रही है। तो देखते हैं कहाँ तक जा सकती है, लेकिन किन स्तरों पे पकड़ना है, क्या करना है, आपको इसके लिए जुड़ना पड़ेगा और जो भी जानकारी रहेगी समय समय पे आपको अपडेट लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि समय समय पे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के डेटा आते हैं, चाहे मार्केट में जो भी कुछ फंडामेंटल चेंज होता है उसका असर भी आपको भाव पे बनते हुए दिखता है। तो फ्रेश खरीदारी के लिए डेफिनेटली आपको लेवल्स जानने जरूरी रहेंगे, नीचे में कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पे फिर से फ्रेश खरीदारी करनी है, अगर स्टॉक्स किए हुए हैं तो किन लेवल पे बेचना है। ये सारी चीज़ें के लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट रहना पड़ेगा। तो ऐसे ही देखते रहें और सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो मैं लेके आया हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आता हूँ। आपको भी अगर किसी कमोडिटी में कोई वीडियो चाहिए तो आप डेफिनेटली कमेंट करिए, कोशिश यही रहती है कि मैं लेके आऊँ। और सबसे बड़ी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कमेंट करिए, लाइक करिए, मनोबल बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिए। मैंने पिछला वीडियो चने के ऊपर बनाया था, धनिया के ऊपर बनाया था, उम्मीद के अनुसार उतना व्यूज़ चाहे उतना लोगों तक नहीं पहुँच पाया।
तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे तो एक तरह से मनोबल भी बढ़ता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और कुछ विशेष जानकारी अगर आप चाहिए, आपको जुड़ना चाहते हैं किसी भी मसालों के लिए, तो इस नंबर पे आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, चाहे मैसेज कर सकते हैं। आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।